पढ़ते रहना, नहीं तो आपके सामने फिर सारी जीवनियाँ इकट्ठी हो जाएँगी और आपको लगेगा कि शायद महर्षि रमन जी ने जो है वो मत्स्येंद्रनाथ जी के शिष्य थे, या आप ऐसे कन्फ्यूज़ हो जाएँगे फिर, ठीक है? आप खुद ही अपने में ही कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। महर्षि रमन जी का जीवन परिचय में हमने क्या पढ़ा था? वो जो हैवी जो सबसे हाई एजुकेशन थी वो किन्होंने पास की थी? घुड़सवारी में कौन गिरे थे? ठीक है? तो आप सारा सब मिक्स हो जाएगा। आप थोड़ा-सा ध्यान करके इसको पढ़ते रहना, बीच-बीच में, और अपने तरीके से एक ट्रिक बनाना, जिससे आपको नाम और उसकी जीवनी ऐसे याद रह जाए। हाँ, वो घुड़सवारी थी, आईपीएस की वो तैयारी कर रहे थे और वो हार गए थे जानबूझ के। उसके बाद पूरी वो इमेज छप जानी चाहिए। उसके बाद वो राजा आए थे सयाजीराव गायकवाड़ और उन्होंने 2 नोबेल प्राइज़ मिले थे। उनकी पत्नी मृणालिनी थी, उनकी मृत्यु हो गई थी इन्फ्लुएंजा से। ऐसे पूरी इमेज बना लेना, ठीक है? वो एक-एक करके सबकी, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगा, आप खुद कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि अच्छा, नोबेल प्राइज़ मिले किसको थे? इसको मिले थे या इसको मिले थे, क्योंकि अभी आपके सामने 7-8 जीवनियाँ और हैं, ठीक है? आज हम पढ़ते हैं महर्षि रमन जी की जीवन परिचय। आपकी समय की आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सेवा है, जो आप दुनिया को प्रदान कर सकते हैं। कल हमने जीवनी पढ़ी थी महर्षि अरविंद घोष की। उन्होंने कहा था समय को जानना ही योग है, ठीक है ना? और यहाँ भी वही बात कि आप समय की आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सेवा है, जो आप दुनिया को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है? सेल्फ रियलाइजेशन। इंट्रोडक्शन देखते हैं। महर्षि रमन का जन्म जो हुआ था 30 दिसंबर 1879 ईस्वी को हुआ था, और तिरुचुली में, मद्रास में, जो कि वर्तमान में चेन्नई में, तमिलनाडु में, यहाँ हुआ था। इनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर था और माता का नाम था अलगम्मल देवी। इनका बचपन का नाम जो था वेंकट रमन था, और इनकी मृत्यु हुई थी 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को। मृत्यु स्थान श्री रमन आश्रम, तमिलनाडु। इन्होंने आश्रम की स्थापना की थी अपने नाम से। उसका नाम था श्री रमन आश्रम, तमिलनाडु में। वहां इन्होंने अपने अंतिम प्राण त्यागे थे। महर्षि रमन अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। इसको आप याद रखना, कहाँ कौन से ऋषि, कौन से महर्षि का, कौन से योगी द्वैत वेदांत के हैं या अद्वैत वेदांत के हैं या द्वैताद्वैत वेदांत के समर्थक, ठीक है? महर्षि रमन कहते थे कि परमानंद की प्राप्ति अहम को मिटाने तथा अंत साधना से होती है। परम आनंद या परमानंद या ईश्वर की प्राप्ति अगर करनी है, अहम भाव को मिटाना पड़ेगा। अहम मतलब अहंकार, सिर्फ मैं का भाव। जी, अहम भाव को मिटाना पड़ेगा तथा अंत साधना से होती है। क्या होती है? परमानंद की प्राप्ति। और एक कविता है, जब सुदामा जी कृष्ण भगवान जी से मिलने गए थे, और तब एक उस मोमेंट को देखते हुए कविता बनाई हुई है। और वहाँ कविता में रुक्मणी देवी को श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि मैं के पास मैं नहीं, और जहाँ मैं है वहां मैं नहीं हूँ। तो वो अहम भाव को बताते हैं कि जहाँ अहम भाव है वहां मैं मिलूंगा ही नहीं, कहीं भी नहीं मिलूंगा मैं के पास मैं नहीं वहां पाऊंगा। और मेरे बचपन का यार सुदामा, ऐसे करके कुछ है, वो कविता है, मैं भूल गया अभी। तो अहम भाव को मिटाने तथा अंत साधना से परमानंद की प्राप्ति होती है। महर्षि रमन ने संस्कृत, मलयालम एवं तेलुगु भाषा में अपनी रचनाओं को साकार रूप दिया। इन्हें दक्षिणामूर्ति का अवतार भी समझा जाता है, इसलिए लोग इन्हें भगवान श्री रमन महर्षि के नाम से भी पुकारते थे। बचपन में महर्षि रमन को प्यार से सभी कुंभकर्ण भी कहते थे। 3 नाम आते हैं यहाँ से इनके, वेंकट रमन, ठीक है, दक्षिणामूर्ति का अवतार भी कहते थे, और कुंभकर्ण भी कहते थे, और एक महर्षि रमन नाम है ही। इनकी मृत्यु जो हुई थी वो पद्मासन में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। मरते समय महर्षि रमन ने
ओम शब्द कहा था? महर्षि रमन को अद्वैत वेदांत का अद्वैत ज्ञान का साकार रूप माना जाता है। ठीक है, द्वैत होता है दो, यानी कि अलग करती है या आत्मा अलग। ठीक है, और द्वैत होता है दो, अद्वैत होता है एक। उसके बाद देखते हैं, महर्षि रमन को अद्वैत ज्ञान का साकार रूप माना जाता है। शिक्षा। भगवान एक है उनने कहा है ना हाँ सर? जी, हाँ जी, हाँ जी। भगवान एक है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं है, वो एक ही है, उसके अंदर ही इंक्लूड होते हैं, उनका कहना ये था। ठीक है, जहाँ अद्वैत है वहां अद्वैत यानी कि दो नहीं एक, और जहाँ द्वैत है वहां दो है। ठीक है जी। प्राइमरी स्टडी जो इनकी प्राथमिक शिक्षा हुई थी वो तिरुचुली में हुई थी और डिंडीगुल में हुई थी, डिंडीगुल में। और 12वीं के बाद इन्होंने एडमिशन लिया था एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में, और उसका नाम था स्कॉट मिडिल स्कूल। और उसके बाद इन्होंने अमेरिकन मिशन हाई स्कूल में एडमिशन लिया था। वैराग्य एवं साधना, वो देखते हैं कैसे वैराग्य भाव जागा इनके अंदर, कैसे ये पर ये एकांत में बैठकर ध्यान साधना करते थे। ये पर के आगे क्या है? एकांत में बैठकर ये ध्यान साधना करते थे। ध्यान के निरंतर अभ्यास से महर्षि रमन कम समय में ही अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे, यानी कि छोटी सी एज में अपने आप को इन्होंने जान लिया था, वास्तविक स्वरूप क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन वो इनको हो गया था। प्रसिद्ध लेखक, प्रसिद्ध तमिल लेखक लेखक सक्सेजर की पुस्तक है जो, उसका नाम है पेरिया पूर्णम। इनको वो पुस्तक मिली थी जिसमें 63 महापुरुषों का जीवन का वर्णन था। जैसे हम पढ़ रहे हैं ना बायोग्राफी ऑफ योगीज, ऐसे बुक्स आती हैं जिनमें कई सारे योगियों का जीवन परिचय होता है। ठीक है, तो वो पुस्तक ऐसी ही एक पुस्तक थी जिसमें 63 योगीज जो महापुरुष लोग थे उनका जीवन का वर्णन लिखा हुआ था। तो इनको वो पुस्तक कहीं से मिल गई, तो इन्होंने उस पुस्तक को पढ़ा, और पढ़ने के बाद रमन के हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम एवं वैराग्य की भावना का उद्भव हुआ, उदय हुआ। ठीक है, वहां से इनको थोड़ा वैराग्य भाव था तो पहले से ही, पर ये एक हवा का झोंका ऐसा आया कि इनको ये पुस्तक मिल गई और इन्होंने इसको पढ़ा, और पढ़ने के बाद ईश्वर के प्रति इनका अटूट प्रेम हो गया और वैराग्य भाव इनका उदय हो गया। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में इन्होंने नटराज भगवान की प्रतिमा को घंटों तक देखते रहते थे और टकटकी लगा के, और वहां से इनको मौन साधना और इनका एकाकी भाव वो जागा। उसी दौरान पाताल लिंगम गुफाओं में भी इन्होंने तप किया। सन 1896 ईस्वी में, 96 ईस्वी के मध्य में 17 वर्ष की उम्र में रमन को साधना से अनुभूतियां होने लगी थी, सिद्धियां प्राप्त होने लगी थी। ठीक है, 17 वर्ष की उम्र में खाली उन्होंने समय से कहा मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है लेकिन फिर भी मैं जीवित हूं। इन्होंने आत्म निरीक्षण विधि का नाम दिया था। ये एक नई विधि आई है जिसको आत्म निरीक्षण विधि दिया गया नाम है। इससे पहले हमने कल योग पढ़ा था, उस योग का नाम क्या था? इंटीग्रल योग, पूर्ण योग। इंटीग्रल योग सर, पूर्ण योग जैसे। इंटीग्रल पूर्ण योग। ठीक है, उसके 3 स्टेप थे और ये आत्म निरीक्षण विधि है। ठीक है, महर्षि रमन की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। हु एम आई, सेल्फ इंक्वायरी, उपदेश सार, 5 ह्यूमन टू अरुणाचला और 40 वर्सेज ऑफ ऑन रियलिटी। इनकी 5 पुस्तकें जो सबसे ज्यादा फेमस है। ठीक है, योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन रेंडर द वर्ल्ड। महर्षि रमन आश्रम की इन्होंने स्थापना की थी 19 मई 1922 ईस्वी को। ए सर्च इन सीक्रेट इंडिया बाय पॉल ब्रंटन
also written about Maharishi Raman in this book, A Search in Secret India. Okay. महासमाधि जो हुई थी 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को इन्होंने महर्षि रमन आश्रम जो है, जो 19 मई 1922 ईस्वी को जिसकी स्थापना की थी, उसी में इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। ये इनका छोटा सा एक जीवन परिचय था। फिर से देख लेते इसमें मोटा मोटा हम। महर्षि रमन का जन्म जो हुआ था वो 30 दिसंबर 1879 ईस्वी को हुआ था। तिरुचुली गांव में हुआ था, मद्रास में, जो अभी चेन्नई में है। उस समय वर्तमान तमिलनाडु में ही आता था। इनके पिता का नाम सुंदरम अय्यर था और माता का नाम था जो अलगम्मल देवी था। बचपन का नाम वेंकटरमन था। इनको कुंभकर्ण नाम से भी जाना जाता था। दक्षिणामूर्ति का अवतार भी कहा जाता था। और वेंकटरमन, महर्षि रमन, 4 नाम हो गए। ठीक है। मृत्यु हुई थी इनकी 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को। पद्मासन में मृत्यु हुई थी इनकी। और जब इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी तो इनके मुंह से जो अंतिम शब्द निकला था वो था ओम। मृत्यु स्थान था महर्षि रमन आश्रम, तमिलनाडु। ये अद्वैत वेदांत के समर्थक थे और ये कहते थे कि परमानंद की प्राप्ति अगर आपको चाहिए तो आपको अहम भाव को मिटाना होगा और अंत साधना से आपको परमानंद की प्राप्ति मिल जाएगी। इन्होंने दक्षिणामूर्ति का अवतार भी कहा जाता था और इन्हें लोग भगवान श्री महर्षि रमन के नाम से भी पुकारते थे और इनको कुंभकर्ण भी कहते थे। एकांत में बैठकर ये ध्यान साधना ज्यादा करते थे। 17 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन हो गया था, आत्मनिरीक्षण हो गया था इनको। और ध्यान के निरंतर अभ्यास से महर्षि रमन कम समय में अपने वास्तविक स्वरूप को जान चुके थे। इनके जीवन में एक घटना घटी जिसके कारण इनको वैराग्य भाव और ज्यादा बढ़ गया इनका। और वो घटना थी, इन्होंने एक पुस्तक मिली जिस पुस्तक का नाम था पेरिया पुराणम, जिसके लेखक थे सक्सीजर। और उसमें 63 महापुरुषों का जीवन परिचय था। ठीक है। जिसको इन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद ईश्वर के प्रति इनका प्रेम भाव ज्यादा हो गया और वैराग्य भाव का उदय हो गया, तो जिसके कारण ये अपना ईश्वर भक्ति में लीन हो गए। ठीक है। और मीनाक्षी मंदिर मदुरई में भी एक नटराज भगवान की प्रतिमा को घंटों तक देखते रहते थे। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि हमने सबसे पहला जो जीवन परिचय पढ़ा था महर्षि दयानंद सरस्वती का, वो आप लोगों का ये डाउट था कि वो तो नास्तिक है, वो तो मानते नहीं है मूर्ति पूजा को। और यहाँ 17 की उम्र में आत्मनिरीक्षण कर लिया, देखो। और वह भी भगवान नटराज की प्रतिमा को घंटों तक देख के। ठीक है। तो आपको स्थूल से सूक्ष्म की तरफ जाना है। स्थूल पे ही अटक गए तो आपके लिए गलत है। उसी दौरान इन्होंने पाताल लिंगम गुफाओं में भी तप किया था और 1896 ईस्वी के मध्य इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में साधना से सिद्धियां प्राप्त होने लगी थी। इन्होंने कहा था कि मेरे शरीर की मृत्यु हो चुकी है लेकिन मैं फिर भी जीवित हूँ। और जिस विधि से इन्होंने अपना आत्मनिरीक्षण किया, इन्होंने आत्मनिरीक्षण विधि का नाम दिया गया। ठीक है। उस विधि का नाम ही इन्होंने दे दिया आत्मनिरीक्षण। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं Who Am I, सेल्फ इंक्वायरी, उपदेश सार और 5 ह्यूमंस ऑफ अरुणाचला, 40 वर्सेज ऑन रियलिटी। 14 अप्रैल 1950 ईस्वी को ऋषि रमन आश्रम में, ठीक है, इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी थी। किसी बच्चे का कोई डाउट हो तो बताइए, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट जीवनी पढ़ते हैं। नो डाउट सर। क्लियर है ना सबका?